क्षेत्रों में आप सब कार्यरत हैं। जैसे आप सब नर्स डे मनाते हैं और एक तरफ नर्सिंग होम भी कहते हैं, कहीं भी छोटा मोटा डॉक्टर्स पढ़ाई करके डिग्री लेकर के कहीं भी क्लिनिक खोलता है छोटा, तो आपके ही नाम पर वो क्लिनिक होता है जिसको नर्सिंग होम कहते हैं। दूसरा, जिन नर्स की यादगार में हम सभी ये नर्स डे मनाते हैं, आज उन्होंने भी बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। जब युद्ध होता था और युद्ध के स्थान पर सभी घायल हो जाते थे देश के जो भी जवान, और वहाँ वो जा कर के उनकी मलहम पट्टी करना, उनका देखरेख करना, तो ये कितनी बड़ी दुआएं हैं। और दूसरा, हम सभी एक तो मदर टेरेसा को याद करते हैं नर्स के रूप में, वो भी कितनी बड़ी सेविका थी। और भारत के हर व्यक्ति उनको याद करता, मिस करता है, क्योंकि उनकी सेवा भाव जो था वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव था। एक प्रेम की मूर्ति थी, दया की मूर्ति थी। अभी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये थीम ही चल रहा है 2022 से 2023 तक का, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दया और करुणा। और ये दया करुणा हम सब के अंदर कब आएगी, क्योंकि अभी तो एक प्रोफेशनल हो गए, या हम कहें एक स्वार्थ ने अपनी जगह ले ली है। आज डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो वो अपना पैसा बताता है, फिर लेकिन डॉक्टर तो फिर भी इलाज करके दवाई लिख करके चले जाते हैं। पीछे से आप सभी उन मरीजों की बहुत देख रेख करते हैं, संभाल करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं वो ईश्वर के प्रेम का रूप है। भगवान ने हम सब के अंदर बहुत सारे गुणों की रचना कर इस सृष्टि पर भेजा, और हम सब का ओरिजिनल स्वरूप ही, आंतरिक स्वरूप ही है प्रेम, सुख देना, किसी पर दया करना, किसी पर करुणा बरसाना। ये हम सब की ओरिजिनल शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। लेकिन आज ये जो आंतरिक शक्ति हम सब भूल गए, और सेवा के जगह, निस्वार्थ सेवा की जगह एक स्वार्थ भाव आ गया। तो फिर से हमें कैसे इस स्वार्थ को खत्म कर निस्वार्थ भाव से हर एक की सेवा करें, और स्वयं की सेवा, सर्वप्रथम तो अपने आप की भी हमें सेवा करनी है। और अपने आप की सेवा अर्थात आप यदि स्वस्थ होंगे, आप यदि शक्तिशाली होंगे, तो आप पेशेंट को भी पेशेंस दे सकते हैं। पेशेंट को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी भी सेवा बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो आंतरिक शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कहते हैं, एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, एक प्रोफेसर था और एक इंजीनियर था। तीनों कहीं
प्रवाह में जा रहे थे, कहीं प्रवास कर रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे, लेकिन पहले ज़माने में इतना साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं नदी मिला और नदी के पास में ही नाव था, नाविक भी बैठा हुआ था। उन तीनों को पार जाना था। नाविक को उन्होंने आग्रह किया कि हमें उस पार छोड़ दो। जब वो उन प्रवासियों को बिठाया नाविक, तब उन तीनों ने, चूंकि वो तीनों ही बुद्धिमान थे कहीं, या ज्ञानवान थे, पढ़ाई करके वो बहुत अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, समझते ही हैं। अब उनको तीनों को ही मजाक सोचती है और मजाक करते करते वो नाविक से कहने लगते हैं। एक कहता है, तुमने कभी फिल्म देखी कि नहीं देखी? उनको कहने लगे वो उनमें से कि तुमने फिल्म देखी कि नहीं देखी? तो बोले नहीं, मैं तो इतना ही कमाता हूँ कि मुझे उतना ही पैसा मिलता है कि 2 रोटी शाम की, 2 रोटी शाम सुबह की, उसी में लग जाता है मेरा पैसा। फिर दूसरे को भी मजाक सोचता है। वो भी कहता है कि तुम कभी एरोप्लेन में सफर किए हो? वो कहता है, साहब आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब हूँ, गांव में रहता हूँ, मैं कैसे एरोप्लेन में बैठ सकता हूँ? तो बोले, अरे दुनिया आज पक्षियों की तरह उड़ रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर। इस तरह से उन तीनों ने कुछ न कुछ बोलकर उसका मजाक उड़ाया। वो चुपचाप सुनता रहा, कुछ भी नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। और जब मझधार बीच पर पहुंची, नाव बीच में पहुंचा और बहुत तेजी से आंधी तूफान आने लगा और बहुत नाव हिलने लगा, बहुत ज्यादा, कि वो तीनों के तीनों घबरा गए, बुरी तरह से घबरा गए। तीनों के पसीने निकलने लग गए डर में कि अब क्या होगा। तीनों आपस में कहने लगे, क्या होगा, अब क्या होगा? तो अब बारी थी नाविक की। नाविक ने कहा, सर क्या आपको भरोसा नहीं है? तो फिर वो घबराने लगे, डरने लगे। तो क्या आपको भगवान पर भरोसा है? हम डूब जाएंगे तो हम, मतलब वो कई तरह के क्वेश्चन उनके मन में आने लगे, प्रश्न आने लगा। डूब जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी है। परंतु उस नाविक को तो तैरना आता था। तब फिर उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, क्या आपको भगवान पर भरोसा है? तो कहने का भाव ये है कि हम सबको उस ईश्वर पर भरोसा भी रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। भगवान पर भरोसा रखना भी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है। और वो ईश्वर हम सबको बहुत सारे गुणों से सजाता है, बहुत सारे गुण हमें देता है, शक्ति देता है, करुणा देता है, दया करता है। दया हमें केवल कोई भिखारी है उन पर ही दया नहीं करनी है। दया किसी का अंग नहीं है, हम सोचते हैं शायद इस पर दया करना दया है, या किसी का पैर नहीं है, कोई बहुत बीमार है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे रोगी लोग हैं, बहुत रोगी हैं। आज सब देखिए धन तो कमाते हैं, लेकिन उस धन से आज विद्वान बन गए, लेकिन ज्ञान, सच्ची ज्ञान नहीं है इंसान को। आज वो घर में हर चीज
बहुत सुंदर डल्लभ के गद्दे इकट्ठा कर लेता है, घर में है भी, बहुत सुंदर बंगला बना लिया है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। डल्लभ के गद्दे तो है पर चैन की नींद नहीं है, नींद नहीं आती है। कितना तनाव में है व्यक्ति कि उसको 2 बार 3 बार दवाइयां लेनी पड़ती है तनाव को दूर करने के लिए, नींद लाने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है। तो किन पर दया करनी चाहिए हम पर? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। उन आत्माओं को जरूरत क्या है? सच्चे सुकून की जरूरत है। उन आत्माओं पर हमें दया करना है, उन पर करुणा करनी है जो आज भटक रहे हैं, दर दर में भटक रहे हैं, जिनको भले बहुत बड़े बड़े कार है, सब कुछ है। जैसे मैं कहती हूँ, हर एक को कहती रहती हूँ, हर समय सुनाती हूँ, हाथ में अंगूठी, गले में चैन, फिर भी मनवा बेचैन। सब कुछ है लेकिन फिर भी मन बेचैन है। भले आप कितने भी बॉडी गार्ड अपने पास रख लें, लेकिन मन सुकून में नहीं है। तो एक्चुअल में हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ और किसको चाहिए ये सुख और चैन। हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें सुख दे दो, हमें चैन दे दो, हमें इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ सुख हो, चैन हो। बहुत सारे प्रार्थनाएं हम भगवान के सामने करते हैं, ईश्वर के सामने करते हैं, मांगते हैं, शांति भी मांगते हैं, सुख भी मांगते हैं, शक्ति भी मांगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आज जिस चीज को हम मांग रहे हैं वो मेरे पास है, केवल उसको जागृत करना है, इमर्ज करना है, उसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? तो हमें उस ईश्वर पर विश्वास करना होगा और अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा समझना होगा। मैं एक आत्मा हूँ। जैसे कहते हैं कि आप सबने सुना ही होगा, नरेंद्र था, नरेंद्र को एक अंदर से उत्कंठा थी अपने मैं को जानने की कि मैं कौन हूँ। और जब अपने गुरु के पास गया, गुरु के घर का दरवाजा बंद था, उन्होंने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से गुरु की आवाज आई, तुम कौन हो? उस छोटे से नरेंद्र ने उनसे पूछा कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और उस मैं की पहेली को जब गुरु से समझा कि मैं कौन हूँ, तब वो ही छोटा नरेंद्र बड़ा होकर आध्यात्म गुरु बन गया और आध्यात्म का परचम पूरे विश्व में फैलाया। और वो था कौन था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो सोचिए, आज एक छोटे से बच्चे को एक इच्छा थी मैं को जानने की, तो ऐसे हम भी एक आत्मा है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, ड्राइव करता है, लेकिन ड्राइवर तो अलग है ना, गाड़ी अलग है। जब ड्राइवर गाड़ी में बैठेगा तभी गाड़ी चलेगी, अन्यथा वो बाहर होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार हम सब भी एक उसके इंस्ट्रूमेंट हैं और हम भी ड्राइवर हैं। आत्मा ड्राइवर इस शरीर को चला रही है और आत्मा जब इस शरीर में से निकल जाती है, वो स्पिरिट उसको कहते हैं, एक एनर्जी कहते हैं, एक पावर कहते हैं, एक आध्यात्म शक्ति कहते हैं। वो जब यहाँ से निकल जाती है तो वो डेड बॉडी कहलाता है, अर्थी कहलाता है, अरथी, जिसका रथी नहीं है इसमें। तो हम सब रथी हैं, आत्मा है, और आत्मा के ही मूल गुण है सुख, शांति, आनंद,
प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा, कहीं भी मंगल नहीं है हमारा। मंगल कब होगा? जब हम स्वयं को ये एक आध्यात्म शक्ति महसूस करेंगे और रोज अपने लिए दया करके, अपने लिए समय निकालेंगे कि मैं ही वो आत्मा, शांत स्वरूप। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप अंदर जाइए, क्योंकि हम अंदर जगत को नहीं देखते हैं, बाह्य जगत को देखते हैं। तो बाह्य जगत तो बहुत चकाचौंध है, हाँ, बाह्य जगत तो बहुत चमकीला है, बहुत रंग बिरंगी है। और बाह्य जगत में भी मंगल में चले जाते हैं, मंगल में भी प्लॉट ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, लेकिन जीवन में मंगल नहीं हो पाता है। तो जीवन में मंगल तभी होगा जब हम अंतर जगत में जाएंगे, आंतरिक शक्तियों को हम सब महसूस करेंगे कि मैं ही वो एक शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, हाथ पैर के द्वारा कर्म करने वाली। मैं एक चेतना शक्ति हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। और यही चैतन्य शक्ति की जागृति आना ही आध्यात्म शक्ति है। जब हम अपनी चेतना शक्ति को पहचानते हैं, तब फिर इस चेतना शक्ति में जो पावर भरने वाला है, इस चेतना शक्ति का जो पिता है, उस पिता परमात्मा को भी हम सब पहचानते हैं। वो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो हम सब के पिता हैं, जिसका नाम शिव है। और शिव का ही अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव का कोई शरीर रूपी आकार नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक पॉइंट है, एक लाइट है। और वो महाज्योति है, जिस महाज्योति से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, तब उनकी असीम शक्तियों का हम सबको अनुभव होने लगता है। और हम फिर अपने आप को, जैसे आज मोबाइल है तो मोबाइल को रख करके हम चार्ज करते हैं, तब वो चार्ज होता है और फिर सारा दिन आपको मदद करती है वो मोबाइल। सारा दिन आप उससे बात कर सकते, चाहे कितना भी दूर व्यक्ति क्यों ना हो। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति से, आंतरिक शक्ति से हम अपने मन के कनेक्शन को उस सुप्रीम लाइट से, उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से जब जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं, तब उसकी लाइट और माइट की जो पावर है हमें ऑटोमेटिक आने लगती है। तो जब भी कोई कर्म हम करें, सुबह हम जैसे अभी अच्छी रहती होगी तो हमारी जो दिनचर्या है ब्रह्मा कुमारी की, 3:30 बजे हम उठ जाते हैं और 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक हम अपने लिए प्रेयर करते हैं, अपने लिए उस भगवान से पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। सारे दिन में जो भी परिस्थितियां आएगी, कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों को फेस करने का पावर उनसे लेते हैं। और 4:30 बजे के 4:45 बजे के बाद फिर हम अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं, स्नान करना, डस्टिंग करना, क्योंकि हम अपने आश्रम पे, उस विद्यालय में सारा काम अपने हाथ से करते हैं। कोई वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति, पैसे से कोई नहीं आता है करने के लिए। हम सब बहनें मिल करके, भले कोई कितना भी पढ़ी लिखी बहनें हो वहाँ, लेकिन हम उस कार्य को ईश्वरीय कार्य समझकर अपने हाथ से हर कार्य करते हैं। उसके बाद फिर हमारा पॉजिटिव थॉट्स का क्लास चलता है 7 से 8। उस पॉजिटिव क्लास भी हमें जो परमात्मा से मिलती है, श्रीमत, डायरेक्शन,
उस डायरेक्शन को हम अपने जीवन में अमल करते हैं सारे दिन के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल तो कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तब पता चलता हमारे व्यवहार का। तो फिर हम वो कार्य करते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं, हर समय पॉजिटिव। और रात्रि जब संध्या होता है, शाम का टाइम 6:30 से 7:30, वो भी हम पूरे ग्लोब के लिए करते हैं। ग्लोबल, पूरे विश्व की आत्माएं जहाँ भी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए उस समय मेडिटेशन करते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान से हम सभी शुभ भावना, शुभ कामना करते हैं उस आत्मा के प्रति कि वो आत्मा भी सुखी हो जाए, वो आत्मा भी स्वस्थ हो जाए, वो आत्मा भी खुश हो जाए, अपने जीवन में तृप्त हो जाए, सुकून मिले, उसके लिए वो मेडिटेशन करते हैं। तो ये मेडिटेशन आप भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी में आने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी है, उसके पास ही कोई परिस्थिति आती है, ऐसा है ही नहीं। है क्या परिस्थिति, जो सर्कमस्टांस है, क्या किसी धर्म के पास आता है, किसी जाति के पास आता है, कि हर एक इंसान के पास आता है? हर इंसान के पास आता है, हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, हर एक के पास, चाहे वो बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति हो, कितना भी करोड़पति हो, लखपति हो, हर एक के पास परिस्थिति आती है, हावी होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में हम अपने मन को स्थिर कैसे रख सकते हैं, उसका ज्ञान ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता, और वो ज्ञान है राजयोग मेडिटेशन, जो अभी मैंने बताया कि स्वयं को आत्मा समझ करके उस परमात्मा से कनेक्ट होना, कनेक्शन जोड़ना। कनेक्शन जोड़ने का मीन्स ये है कि कोई ना कोई एक संबंध जोड़ना, जो संबंध आपको जीवन में अच्छा लगता हो। फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है, चाहे पिता का संबंध अच्छा लगता है, माँ का, या बहन का, भाई का, चाचा का, मामा, जो भी संबंध अच्छा लगता हो, वो संबंध से उस भगवान को याद करना, उस ईश्वर को याद करना, संबंध जोड़ करके। तो जैसे हमने संबंध जोड़ा, वैसे हमारे पास करेंट आना शुरू हो जाएगा। उस संबंध का अनुभव करेंगे तो प्रैक्टिकल अनुभव है हमारे जीवन का, और हमारे विद्यालय में आने वाले हर एक स्टूडेंट का। कोई उसको सखा के रूप में याद करता है, कोई पिता के रूप में याद करता है, और उन्होंने बताया भी सही। जैसे कोई एक माता है, वो बहुत ओल्ड एज की, उनके पास बेटे नहीं थे, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि बेटों को बड़े करना ये माता पिता का फर्ज होता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं और अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, जब जॉब करने लगते हैं, तो माँ और पिता भारी होने लगता है उनके जीवन में, और उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। तो उस माता के भी 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे उनके पास नहीं रहते थे, सब दूर दूर जॉब में चले गए। वो अकेली माता, माँ अकेले घर में। एक दिन वो रोज हमारे विद्यालय में सत्संग करने आती थी। एक दिन वो नहीं आई विद्यालय। फिर जब देर से आई, तब हमने उनसे पूछा कि आज क्या बात है, आज स्टूडेंट जो फर्स्ट आता था, फर्स्ट बैठता था, इतने सालों के बाद आज मिस क्यों हो गए क्लास में? तो बहुत सुंदर अनुभव सुनाया उस माता जी ने। कहा, क्या करूं दीदी, मैं अपने बेटे के प्यार में ऐसे खोई हुई थी कि समय कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। हमने कहा, बेटा हो सकता है 3 बेटे में से एक आया होगा, उसी के मोह में फंस गई माता जी। उन्होंने कहा, नहीं, वो 3 बेटों को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरा चौथा बेटा, ईश्वर को मैंने बनाया है, उस गॉड को बनाया है, वो बेटा, तो वो बेटा
बेटा कैसे? हमने भी इंटरेस्ट से पूछा कि क्या अनुभव सुनाती हैं। मैं कहा कि दीदी शाम का टाइम हुआ और बहुत तेज फीवर आया मुझे, बहुत तेज, इतना तेज फीवर आया कि मैं बिस्तर में से नीचे उतर नहीं सकती थी। हाथ पांव इतने भारी हो गए, सिर भारी हो गया, बहुत भारी, और इतनी प्यास लग रही है कि मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती थी उठ करके। तब मैंने उसको अधिकार से बोला कि क्या है, तुम बेटे बने हो, तुम बेटे बने हो तो आज मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है बेटा, तुम पानी पिला दो आज। अधिकार से उसने उस भगवान को, उस गॉड को, ईश्वर को याद किया, और सच में ऐसा अनुभव हुआ, सेकंड भी नहीं लगा उसको कि जैसे छोटा सा बच्चा आया हो उनके पास और वो गिलास का पानी लेकर के आया, पिलाया, माँ पियो, पिया, गला सूखता हुआ गला गीला हो गया। उसने कहा थैंक्स, थैंक्स बेटा, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। फिर धीरे धीरे वो और क्या देखती है, उसको ऐसे लगा जैसे उसके हाथ पांव में वो मसाज कर रहा है बैठकर, वो गया नहीं, मसाज कर रहा है, और वो उसके प्यार का अनुभव कर रही है, बेटे के प्यार का अनुभव कर रही है। और धीरे धीरे उसका जो सिर भारी हो रहा था, सिर में भी उसने हाथ फेरा और उसकी नींद बहुत अच्छी लग गई। सुबह जब उठती है तो देखती वो बेटा है ही नहीं, और एकदम स्वस्थ, खुश, रिलैक्स हो गई बिल्कुल। ये क्या है? ये है सच्चे दिल का प्यार उस भगवान के साथ। हर एक व्यक्ति कर सकता है, हम और आप, हम सब कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। तो ऐसे संबंध जोड़ करके कोई ना कोई अनुभव उस परमात्मा से हम ले तो जरूर हमारे जीवन में भी वो करुणा, वो दया, और आप तो फिर है ही हैं, इतने नर्सेस जो आप सबको भगवान ने ऐसी डिग्री दी है, आप सब माँ की तरह सबकी पालना देते हैं, करते हैं, तो आप उस सुप्रीम माँ को भी याद कीजिएगा, अपने को आत्मा समझ करके उस परमात्मा से संबंध जोड़ करके, तो ये ही सच्चा हमारा प्रेम होगा। और हर क्षेत्र में आप उनको ले जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, हर कार्य में भी, खाना बनाते समय, कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप, सफर में भी आप चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ पल के लिए चलें, मेडिटेशन करें। 2 मिनट आप सबके पास टाइम है? 2 मिनट है ना? है ना? सभी अलर्ट होकर के बैठ जाइए, और यदि आप अपनी आंखें बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। अनुभव करें कि मैं दोनों भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चेतना शक्ति हूँ। एक लाइट सितारे के माफिक चमक रहा है मेरे मस्तक के बीच। शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मन बुद्धि मुझ आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं।
मन के द्वारा मैं देखती हूँ, बुद्धि द्वारा अनुभव करती हूँ, विजुअलाइजेशन करती हूँ। तो हम बुद्धि से अनुभव करें कि मैं इस हॉल से बाहर मन बुद्धि से जा रही हूँ और एक सुंदर बगीचे की ओर, जहाँ चारों तरफ हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, रंग बिरंगे, बहुत आनंद है। और हम आगे चलते हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उस बीच में एक सरोवर है और मैं उस सरोवर के किनारे बैठ जाती हूँ। उस सरोवर को निरंतर निहारती हूँ। कितनी गंभीर और कितना शांत उस सरोवर का जल है। सरोवर के किनारे उस ओर मैं देखती हूँ एक सुंदर लाइट जो बिल्कुल चमकीला है, चमक रहा है। और वो ही सुप्रीम सोल है, सुप्रीम लाइट है। महाज्योति, शक्तिशाली। उस महाज्योति से एक किरणें निकलकर मेरे भ्रकुटी में आ रही है, मेरे मस्तक में पड़ रही है और बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। एक दूसरी किरणें आ रही है और मुझे सुख का अनुभव करा रही है। ऐसे हर मानवीय मूल्यों की वो गुण मुझे अनुभव करा रहा है। वो सुप्रीम लाइट मेरे ही परम पिता है, जो अपने प्यार की शक्ति मेरे भ्रकुटी में मुझे दे रहे हैं। अपना एहसास करा रहे हैं और मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे चारों तरफ उस परमात्मा के प्यार की शक्ति बिखरी हुई है, फैली हुई है। इन्हीं शक्तियों को अनुभव करते हुए उस सुप्रीम लाइट का शुक्रिया अदा करते हुए
वापस से मैं उस सरोवर को देखती हूँ। फिर चारों तरफ की हरियाली, वो रंग बिरंगे फूल, और फिर धीरे धीरे मैं इस हॉल में अपने आप को अपने दोनों भ्रुकुटी के मध्य मस्तक बीच स्थिर करती हूँ और ये संकल्प करती हूँ कि आज जो भी मैं कर्म अपने जीवन में करूँगी, आत्मा अनुभव करते हुए उस परमात्मा की शक्तियों का एहसास हर पल करूँगी, हर पल करूँगी। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से आप सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं तो आपकी वो आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है और जीवन से तनाव, चिंताएं सब मिट जाते हैं और ऐसे ही हम पूरे ग्लोबल को दे सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहनें और भी हमारे सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, आप सबका सम्मान करना चाहते हैं तो आप भी आगे आएंगे। 2 मिनट अभी हमारे बताने के लिए अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का कि हमें बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति कराई। और अभी मैं हमारे बीच अवस्थी मैम हैं, आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को नर्सेस दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दें 2 शब्दों के माध्यम से। अवस्थी आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्रह्म कुमारी समाज की जो भी अग्रणी कार्यकर्ता हैं और सभी बहनें, हमारे नर्सिंग स्टाफ, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित रहकर और जिस तरह से ये प्रोग्राम किया है और मेडिटेशन कराया है, ये बहुत आप लोगों के लिए मैं आभारी हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से अभी दिनों दिन लोगों के ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे हम यदि हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें या हार्ट प्रॉब्लम की बात करें, तो ये सभी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है। लोगों का सोने का समय बदल गया है, रात में लोग ज़्यादा जाग रहे हैं और दिन भर इतना काम कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, कुर्सी पे लंबे समय तक बैठे हैं। कई लोग एक्सरसाइज के लिए कोशिश करते हैं जो कंटिन्यू नहीं रह पाती हैं। हम लोगों का खान पान बहुत बदल चुका है। पहले हम लोग सीधा खाना जमीन में बैठ के पाटे पे बैठ के खाते थे, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी और ज़्यादा होता था, सिंपल खाना होता था। अभी हमारे खाने में फास्ट फूड है, मैदा से संबंधित खाना है, इतने सारे प्रिजर्वेटिव हैं। इन सब के चलते ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं और जैसा कि स्पेशली आप सब लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो हेल्थ सिस्टम में हमें तुरंत पता चलता है कि ये पहले और अब में, मतलब जितने भी, यदि आपकी नौकरी 20 या 30 साल की है या 15 साल, उसमें भी व्यक्ति को समझ में आता है कि जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा था और आज की डेट में ये वाले मरीज मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। तो इसकी तो निरंतर ग्रोथ होनी ही है, क्योंकि जब तक हम लोग सुधरेंगे नहीं या अपने सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगे, और जो यंग जनरेशन है, अभी जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया और इस तरह से पूरे दिन लैपटॉप, उसमें बैठने से उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ही केवल कम
कम नहीं हुई है, उन लोगों का सोशल सर्कल भी कम हुआ है, उन लोगों की मानसिक ताकत भी कम हुई है, और उन लोगों को मोटिवेट करना इतना मुश्किल है क्योंकि वो लोग उस सर्कल में ही हैं जो सभी लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी मेडिटेशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो निरंतर बढ़ती हुई समस्याएं हैं उसमें सबसे पहले हमारा एक अनुशासित होना बहुत जरूरी है, कि हम एक अनुशासन को पालन करें अनुशासन का। और वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमें एक मोटिवेशन नहीं होता। वो मोटिवेशन आएगा कहाँ से? किसी भी बच्चे को हम कहते हैं कि भैया तू सब्जी रोटी खा ले, तो कहता नहीं मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ मेरे से। फिर उसको हम कहते हैं कि तू ये लेट नाइट पार्टी मत कर, थोड़ा सा घर में बैठ के अपन बात करते हैं, या चलो दादा दादी या अपने रिलेटिव, तो उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि उसकी बॉडी इतना ज़्यादा डोपामिन की आदी हो चुकी है कि उसको इन सब चीज़ों में कोई मज़ा ही नहीं है। वो कहता है इसमें क्या फ़न है, इसमें कोई फ़न नहीं। उसको फ़न का लेवल उसका इतना हाई हो गया है कि उसको अब ऐसा एक्स्ट्रा ही चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोटिवेशन इन नए बच्चों को लाने के लिए एक मेडिटेशन एक ऐसा टूल है। वो इस सब ज्वलंत समस्याओं का मैं अपने बेटे का उदाहरण देती हूँ। मेरा बेटा फर्स्ट टाइम जब घर से निकला था, कॉलेज में गया, उसको काफ़ी दिक्कतें आई, बिकॉज जो बच्चे स्पेशली फर्स्ट टाइम निकलते हैं या वो थोड़े भावनात्मक होते हैं या उनके पेरेंट्स उनको उस तरह से तैयार नहीं करते कि आज की दुनिया के हिसाब से उनको किस तरह से क्लेवर और कनिंग बनना है। उसने मेडिटेशन की ही हेल्प ली और उस मेडिटेशन से, जैसे आपका भी आज जो मेडिटेशन था आप लोगों ने महसूस किया होगा, भले वो 5 या 10 मिनट का था, लेकिन आपके शरीर में कितना हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय के लिए आपके माइंड में, दिमाग में जितने भी ख्याल थे एकदम से खत्म हो गए उस पर्टिकुलर समय में। और आपको ऐसा फील होता है जैसे एक नया जन्म हुआ, जैसे एक न्यू बॉर्न होता है, जैसे आपकी जिंदगी जीरो से शुरू हुई। तो मेडिटेशन यही कराता है। आज का अनुभव इतना अच्छा रहा है, मैं आपको खास तौर से इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और ये आप सभी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आपको पता है कि हमारी नई जनरेशन, आप लोगों के बच्चे एक बहुत चैलेंज से गुजर रहे हैं। मैं समझती हूँ हम लोग बहुत किस्मत वाले थे कि हम लोगों के टाइम पे इतना चैलेंज नहीं था हम लोगों के पास। हमारे पास गिना चुना था कि पेरेंट्स ने बोला ये करना है, पढ़ना है, एक नौकरी ले लेनी है, मस्त रहना है। पर हमारे बच्चों के लिए इतनी कॉम्पिटिशन है और उनको कहीं भी वो इतने महत्वाकांक्षी हो गए खुद से, तो माहौल ने बना दिया है। उनको लाइक्स भी चाहिए फेसबुक पे, उनको सबसे तारीफ भी चाहिए, उनके फ्रेंड्स ऐसे ऐसे, मतलब लाइक उनको रियलिटी का अंदाज नहीं है, वो फैंटेसी में जीने लगे। उनको पता ही नहीं कि असली जिंदगी क्या होती है। उनको असली जिंदगी बताने में उनको गर्व नहीं फील होता, उन्हें शर्म आती है कि उनकी ये लाइफ किसी ने देखी। वो अपनी जो लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो रियल लाइफ है ही नहीं। और जब लाइफ में वो उन्हें सामना करना पड़ता है सच्चाई का या वास्तविकता का, तो वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि सबको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए। और ये चीज़ आपको लाइफ में हर तरह की स्वास्थ्य, केवल फिजिकल नहीं कि भाई हमारा शारीरिक, मानसिक, आपका सोशल जो है, सामाजिक जो है, आपका जो स्पिरिचुअल है, ये सारे दायरे में ये महत्वपूर्ण होता है। और कई लोगों का कहना होता है कि मेरे पास समय नहीं है, पर मैं कहती हूँ समय आदमी हमेशा अपनी प्रायोरिटी की चीज़ों के लिए प्राथमिकता के हिसाब से निकालता है। जैसे हमें लगता है कि आज ये प्रोग्राम अटेंड ही करना है, या हम लोग नेटफ्लिक्स देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं। मैं देखती हूँ जब भी यहाँ पर भी टाइम मिलता है तो कई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो देखते ही होंगे। तो समय हम हमारी प्राथमिकता, और वो प्राथमिकता हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऐसे डिसाइड करते हैं प्राथमिकता कि हमें समझ में आता है ये चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेडिटेशन ये एक अपना ब्रह्म कुमारी, अपना एक इनका सिस्टम है। ओवरऑल मेडिटेशन हम किसी भी एक समाज से इसलिए जुड़ते हैं कि उसमें हमें एक बेस है, एक हमारा उसमें एक प्लेटफॉर्म बनता है कि हमें उससे ग्रेजुअली इस तरीके से आगे बढ़ना है। उनसे जुड़ने के बाद हमें एक मोटिवेशन, यदि आप खुद से सोचेंगे कि हम घर में बैठ के ये करें, तो मुझे लगता है शायद 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं ही नहीं। हमें जब तक कोई ग्रुप ना मिले, एक ऐसा नहीं लगे कि यार वो व्यक्ति भी कर रहा है इसलिए मुझे करना चाहिए, तो इसलिए हमें किसी समाज से जुड़ना पड़ता है। तो आज इस अवसर पर, क्योंकि आज कल का नर्सिंग, इंटरनेशनल नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हुआ है,
तो कल भी हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम मनाया है और इस उपलक्ष्य में मैं फिर आप सब लोगों को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। और पुनः मैं यहाँ पर बधाई हमारी सभी सम्मानित को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आज जो भी आपने हमें सिखाया या बताया हम लोग उसका पालन करेंगे और उससे हमें बहुत हद तक फायदा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का कि आपने इतने सुंदर शब्दों में हम सभी को बहुत सारी बातें बता दी, तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी जो भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, नर्सेस, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सभी को एक एक करके आमंत्रित करती हूँ क्योंकि आप सभी का भी आज सम्मान किया जाएगा, तो आप एक एक करके आए। सबसे पहले तो हमारे बीच जो बैठे हैं उनका हम सम्मान पुनः करेंगे माला पहना के, और जो हम परमात्मा के घर से लाए हुए हैं सुंदर विचारों का वो देके सबसे पहले हमारे बीच जो बैठी हैं अवस्थी मैम, आपका हम स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही हमारे बीच में जो बैठे हैं एनो मैम, ज्योति बलराज जी, आपका भी स्वागत सम्मान है। आप सभी जो बैठे हैं नीचे, जो भी हम मैं एक एक का नाम लेती हूँ। हमारे बीच में चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अरुणा मासी जी हैं, आप भी आए, आपका भी स्वागत सम्मान है। साथ ही हमारे भी सिस्टर सीमा कोरपोड़े जी हैं, आपका भी स्वागत सम्मान है। नाम लिखाएं ऐसे। साथ ही हमारे बीच में बहन अनामिका सिस्टर जी हैं, आप चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, आपका भी स्वागत सम्मान है। एक एक करके हाँ सभी। बस पर आइए आप भी, और आप सब भाइयों के लिए भी हम फिर से मलिका के साथ भेज देंगे। तो अपने ऑफिस में या घर में जरूर लगा दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा लिखा है। दो उसमें है, डिब्बा है, नहीं आता नीले से। मैडम कुर्सी में खा के पहले आप बैठ जाएंगे।